दोस्तों एसओएल ड्यू के यूजी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2024 सेशन के लिए। तो अगर आप भी यूजी एडमिशन फॉर्म के अंदर बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपको टॉप हेडर में ऑप्शन मिल जाते हैं यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन, एमबीए एडमिशन का। साथ ही स्क्रॉल करते ऑप्शन मिलता है एडमिशन शेड्यूल 2024, जहाँ पे आपको यूजी, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी एडमिशन और पीजी और एमबीए एडमिशन का नोटिस मिल जाएगा, जहाँ पे 3 जून से आपके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और जो लास्ट डेट रखी गई है अभी यूजी एडमिशन की, वो रखी गई है 31 अगस्त। साथ में आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएंगे यूजी, पीजी, एमबीए के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। साथ में प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगी, साथ में फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे यूजी, पीजी की आप कोर्स की फीस की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो अब हम अपने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रॉल अप करते हैं, उसमें मिलता है ऊपर यूजी एडमिशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको यूजी एडमिशन 2024-25 का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन क्लिक करना होता है। आप देखिए साथ में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है, जिसमें देखिए कुछ यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सीयूटी आपका एग्जाम है उसके मैंडेटरी नहीं है इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ में देखिए अगर आप बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन लेते हैं या फिर बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे लिमिटेड सीट रखी गई है। अगर बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी और बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सीट रखी गई है वो 2000 सीट रखी जाती है एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो इन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। बाकी जो प्रोग्राम है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। साथ में लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त तक आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि चेंज हो जाती रहती है, डेट एक्सटेंड जरूर होती है। फी प्रोग्राम चेक करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो देख सकते हैं। इसलिए मैंने अलग से काफी सारी वीडियो बनाई है प्रोग्राम के लिए, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ में बात करते हैं फी रिसिप्ट की। अगर आप पेमेंट करते हैं अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करते हो तो आपका पेमेंट नहीं होता है तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपका पेमेंट वही सक्सेस हो जाएगा, तो आपको वेट करना है। अगर आप रिफंड चाहते हैं यानी आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो आपकी फीस है उसमें से 500 रुपये डिडक्ट करके आपको रिटर्न कर दिया जाता है अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं लास्ट डेट से पहले। साथ में पेमेंट गेटवे के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं। अगर आपको पेमेंट फेल हो जाता है तो इन पेमेंट गेटवे पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपका एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए क्लिक करना है हमें क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन में। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना एक यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। तो आपको एक यूजर नेम आपका अल्फाबेट और न्यूमेरिकल के साथ आप एक यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम आपको फिल कर देना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ में री एंटर करना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर का। री एंटर करना है आपको पासवर्ड। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। री एंटर करना है मोबाइल नंबर। जो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देंगे वो वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद आपका कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे करना होता है लॉगिन। तो आपको जो रजिस्टर यूजर नेम है आपको यूजर नेम फिल कर लेना है जो आपने क्रिएट किया था। पासवर्ड फिल कर लेना है अपना। राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखेगी। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। इसमें आप यूजी के अंदर जितने भी प्रोग्राम है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो देखिए दोस्तों, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस हमारी सेम है, जिसमें लिए आपको यहाँ पे फी पे करनी होगी 11,320 रुपये। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर आप चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसलिए स्क्रॉल करना है, टर्म्स एक्सेप्ट करना है और सबमिट क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जो कि डैशबोर्ड का स्टेप रहेगा, जहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो पहला स्टेप रहता है हमें पर्सनल डिटेल का। सेकंड स्टेप रहता है एबीसी आईडी क्रिएट करनी है। थर्ड रहता है हमारा एकेडमिक डिटेल का। फोर्थ ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम का। फिफ्थ मिलता है कोर्स का। सिक्स मिलता है हमें यहाँ पे अपलोड का और 7 मिलता है प्रीव्यू और 8 मिलता है हमें फीस का। तो हमें यहाँ पे 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले स्टेप होता है पर्सनल डिटेल का। तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करना है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम का ऑप्शन मिलता है, तो आपको अपना फुल नेम हमें फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है स्टूडेंट की। जेंडर क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। साथ में अगर ऑर्फन यानी अनाथ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करिए। इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो फैमिली में जो पेरेंट्स है वो सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। मदर्स का नेम फिल कर देना है। फादर्स का नेम फिल कर देना है। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल के लिए आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। साथ ही ब्लड ग्रुप
ग्रुप क्या है आपका वो मेंशन कर देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपको मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है नहीं, हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। यस करते हैं तो डिटेल मेंशन कर देनी है, तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे नो करता हूँ। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर स्किप कर दीजिएगा। साथ ही ईमेल एड्रेस पहले से ही फिल रहेगा और अल्टरनेट ईमेल को आप स्किप कर दीजिएगा। साथ में आपको इस कोटा वगैरह चाहते हैं तो यस कीजिए, नो कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी, जो कि हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप एम्प्लॉय हैं DDCE कोल और एसओएल के तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो करना है, तो सब में नो करते हैं। नो करने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है एम्प्लॉय है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है तो नो करना है, तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है एड्रेस का, तो आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, पिन कोड, स्टेट और रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। तो आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद मिलता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स में सेल्फ या पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अब बैंक डिटेल क्यों मांगी जाती है यहाँ पे, मान लीजिए आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो आपका पेमेंट रिफंड होता है वो इसी डिटेल के अंदर रिफंड होगा। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल के अंदर अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नेम क्या है वो मेंशन कर देना है, बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपको अपने यहाँ पे बैंक डिटेल सेल्फ की या फिर पेरेंट्स की ही आपको यहाँ पे फिल करनी है। ऑप्शन मिलता है इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको फैमिली इनकम मेंशन करनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, जो भी फैमिली का इनकम मेंशन करनी है आपको यहाँ पे करनी है। अगर आप 1 लाख से कम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे, अगर कुछ ऑप्शन यहाँ पे अगर 1 लाख से ऊपर आप मेंशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी जो फैमिली की इनकम है वो मेंशन कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लाख से 4 लाख के बीच में आपको फैमिली इनकम मेंशन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, देखिए एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ में मिलता है अगर जो आप आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं तो आपको यस करना है, नो करना है, तो इसको हम यहाँ पे नो रखते हैं। अगर जो आप वार्ड आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स एम्प्लॉई हैं इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस करते हैं या फिर नो करना है, तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। साथ में मिलता है डू यू बिलोंग टू लो प्रोवर्टी लाइन, तो देखिए हमने जो फैमिली इनकम सेलेक्ट किया 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सेलेक्ट किया तो इस ऑप्शन को ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे नो हो गया है। साथ ही फी कंसेशन का ऑप्शन भी हमारा देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो गया है। अगर हम यहाँ फैमिली इनकम कम करते हैं लेस देन 1 लाख से तो इस केस में देखिए जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बिलो प्रायोरिटी लाइन, ये ऑप्शन आपको यस कर सकते हैं या फिर नो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर 1 लाख से ऊपर सेलेक्ट तो ये ऑप्शन आपका नो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप यस करना यस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करना होगा आपका अपलोड डॉक्यूमेंट के स्टेप में। साथ ही जो अवेलेबल फी कंसेशन चाहते हैं ये भी ऑप्शन में आपको यस मिलता है नो मिलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा फैमिली का, जो ये फादर्स का या मदर्स के नेम का। तो यहाँ पे हम अपना फैमिली इनकम जो सिलेक्ट कर लेते हैं 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा ये बिलो प्रायोरिटी लाइन और फी कंसेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारा नो हो जाएगा। साथ में मिलता है नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे नीड चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना, अगर यस करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस कैटेगरी, जिसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी जान जाते हैं। BPL राशन कार्ड है आपके पास, AY राशन कार्ड है, लेबर है, सिंगल पेरेंट सेल्फ डिक्लेरेशन है, वार्ड परमानेंट स्टाफ SOL है, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है, साथ में कॉपी ऑफ ITR पेरेंट्स वेदर एप्लीकेबल वार्ड डिपेंडेंट स्टाफ SOL। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट इशू डेट मेंशन करना होगा। तो अगर आपको नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऑप्शन को आप यस करते हैं तो ये डिटेल आपको देनी होगी, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप नो करेंगे तो डिटेल आपकी गायब हो जाएगी। अब साथ ही यहाँ पे आपको कुछ मिसलेनियस डिटेल आपको फिल करनी होती है। अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पे यस कीजिए, इधर नो कीजिएगा। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, इधर नो कीजिएगा। अगर कंप्यूटर है आपके घर पे तो यस कीजिए, तो नो कीजिए। मेनली 3 ऑप्शन आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए होते हैं। साथ में मिलता है कोर्स स्ट्रीम, आपकी 12th में क्या स्ट्रीम थी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मिलता है आपको प्रेफरेंस मिलता है स्टडी मटेरियल का, तो आपको स्टडी मटेरियल किस फॉर्मेट में चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको SOL के नॉर्थ कैंपस से जो भी आपका कैंपस जहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल रिसीव होगा वो आपको अपॉइंटमेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा, तो आपको हार्ड कॉपी ही लेके आनी होगी, यानी अपनी बुक्स लेके आनी होगी। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आपकी जो फीस में से 400 रुपये आपका लेस कर दिया जाएगा। अगर हार्ड कॉपी में चाहिए तो आपको 400 रुपये जो फीस है आपकी टोटल फीस होती है उसमें ऐड किया जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से अपना यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा।
इसमें मिलता है अवेलेबल बुक फैसिलिटी। अगर आप बुक फैसिलिटी बैंक फैसिलिटी चाहिए आपको तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो करना है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। साथ में मिलता है क्लास टाइप प्रेफर्ड। तो आप किस टाइप की क्लास में जाते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑनलाइन लेना चाहते तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑफलाइन यानी कॉलेज में जाके आपको स्टडी करनी है तो आप यहाँ पे ऑफलाइन सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं ऑफलाइन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे प्रोग्राम की डिटेल यानी जो पर्सनल डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई डिटेल यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपने फिल कर दी है, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहता है हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ रेडी, जो कि एबीसी आईडी हमें यहाँ पे अपनी लिंक करनी होती है। अगर आपने पहले एबीसी आईडी 12 के अंदर बनाई हुई है तो आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं डिजी लॉकर से। अदरवाइज आपने अभी तक एबीसी आईडी क्रिएट नहीं की है तो अब आपको यहाँ पे एबीसी आईडी क्रिएट करके उसको लिंक करना होता है। तो अब कैसे आपको एबीसी आईडी क्रिएट करनी है, कैसे उसको लिंक करना है, तो यहाँ पे देखिए हमें एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होती है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द स्टेप मेंशन अबाउ। इसके सामने आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू लिंक या फिर क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन मिलता है या फिर साइन अप का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले एबीसी आईडी अपना क्रिएट किया हुआ है तो डायरेक्ट साइन इन कर लीजिएगा। अदरवाइज अब तक नहीं किया है तो आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड की 12 डिजिट नंबर आपको मेंशन कर देना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार के साथ अटैच जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन पे फिल कर लेना है। और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको कोई भी 6 डिजिट का अपना एक पिन याद रख लेना है, जिससे आप डिजी लॉकर के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे पूछ जाता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के ऑप्शन को टिक कर लेना है और बाकी ऑप्शन को यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। और फिर पर्पज के ऑप्शन में आपको मेंशन कर लेना है जो कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो इसके बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा देखिए एबीसी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और देखिए एबीसी अकाउंट नंबर आपको शो करेगा और आपकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तो आपको एबीसी अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन भी कर लेना है। तो आपका यहाँ पे एबीसी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपकी क्लास 12 की आपको डिटेल देनी होती है। तो आपने क्लास 12 किस बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से, एनआईएस बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मिलता है आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है 12 का, साथ में आपका जो पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपको 12 की डिटेल दोबारा से देनी होती है, जिसमें देखिए अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है या एनआईएस बोर्ड तो आपका सिलेक्ट है, सेलेक्ट रहेगा। अगर आपने अदर सेलेक्ट किया है तो आपको अपने यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड या जो भी बोर्ड आपका यूपी बोर्ड है, जो भी बोर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है रिजल्ट स्टेटस, जो कि आपका पास शो करेगा। यहाँ पे शो के सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है 12 का। साथ ही उसमें मिलता है स्कूल कोड और सेंटर कोड का, जो कि ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं डिटेल। साथ में मिलता है सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जाम, 12th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, टोटल मार्क्स जो कि 100 रहता है और कितने आपने ऑब्टेन किया वो आपको मेंशन कर देना है। तो आपके जो सब्जेक्ट थे 12 के अंदर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, जो कि मार्कशीट में आपके अवेलेबल होंगे। और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपके में मेंशन कर देने हैं, तो 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की डिटेल देने के बाद 12th की ऑप्शन स्क्रॉल करते हैं, उसमें मिलता है क्लास 10th की डिटेल हमें फिल करनी होती है। तो क्लास 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो मेंशन कर देना है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है आपका, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, जवाहर नवोदय स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी किस स्टेट से आपने 10th पास की है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नेम क्या है आपका, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी जिस स्कूल से यानी 10th आपने किसी स्कूल से पास किया उसका नेम मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस मेंशन कर देना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल होगा। साथ ही आपको अपने 10th का रोल नंबर मेंशन कर देना है। ऑप्शन मिलता है रिजल्ट मोड का, आपका रिजल्ट किस बेस में आया है, परसेंटेज में आया है, ग्रेड में आया है। अगर ग्रेड में आया तो आपको अपना ग्रेड मेंशन कर, इसमें मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट हमारे 10 रहते हैं और सीजी पे ग्रेड कितने किया आपने वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में बोलता है अगर आपका रिजल्ट 10th का परसेंटेज में है तो परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आप कितने किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। बात करते हैं अगर आपका ग्रेड में रिजल्ट है तो ग्रेड सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट में आपको 10 सेलेक्ट करना है और सीजी पे ग्रुप 10 कितने किया है आपने, कितना ग्रेड आपने ऑब्टेन किया है वो आपको मेंशन कर देना है। जैसे 8 किया है तो 8 मेंशन करना है, 9 है तो 9 मेंशन करना है।
बात करते हैं सीजीपीए इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको कैसे फाइंड करनी है। जो आपका ग्रेड आता है उसमें आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपकी परसेंटेज होगी आपके यहाँ पे ऐड आपको मेंशन कर देनी है। सबसे मिलता है एडिशनल डिटेल का। देखिए दोस्तों, आपको मिलता है नेम ऑफ स्कूल लास्ट रैंक, यानी 12th आपने किस स्कूल से अटेंड किया है वो आपको स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है। स्कूल लोकेशन क्या है, एनसीटी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के एनसीआर के अंदर के है या फिर अदर स्टेट से क्या है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही मीडियम स्टडी, यानी 12th आपने किस मीडियम से स्टडी की है, हिंदी, इंग्लिश या अदर, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है जो हिंदी लैंग्वेज है आपने किस क्लास तक आपने स्टडी की है, अप टू क्लास 12th या फिर किस क्लास तक आपने स्टडी की है वो आपको मेंशन कर दीजिएगा। ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो स्टडी ऑफ दीज लैंग्वेज की आपको डिटेल फिल करनी होती है। आपने इंग्लिश किस क्लास तक आपने स्टडी की है, आपने हिस्ट्री की है या नहीं की है, तो आपको यहाँ पे यस करना है या नो करना है। अगर आपने यस किया है तो किस क्लास तक आपने इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मतलब बंगाली, उसमें तमिल, तेलुगु, पंजाबी, अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको यस करना है, तो नो के ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स का। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो यहाँ पे यस कीजिए, किस क्लास तक पढ़ी है वो आपको मेंशन कर देना है। क्लास मेंशन करने के बाद हमें सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन क्लिक करते ही हमारी एकेडमिक डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 4 पे, जो कि रहेगा हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो यूजी के ऑल प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी, साथ में एलिजिबिलिटी दिखाई देगी इसके सामने। अगर आप एलिजिबल हैं उस प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म को फिल करने का तो शो करेगा एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है तो कुछ और यहाँ पे शो करेगा अनएलिजिबल, और रीजन मेंशन होगा आपको यहाँ पे कि एलिजिबल क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 12th मैथ से की हुई है तो आप यूजी के एवरी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको यूजी के ऑल प्रोग्राम शो करेंगे, एक बार डिटेल चेक कर लीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है स्क्रॉल करने के बाद प्रोग्राम का। तो आपको जो भी प्रोग्राम करना है यूजी के अंदर उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। जो आप एलिजिबल होंगे वही कोर्स आपको यहाँ पे शो करें। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्रोग्राम के ऑप्शन में। इसके बाद देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मेजर डिसिप्लिन और माइनर डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपको अपना मेजर डिसिप्लिन पहले से यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा जो कि कंप्यूटर रहेगा। अब बात करते हैं माइनर डिसिप्लिन, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको माइनर डिसिप्लिन के अंदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मीडियम, किस मीडियम में आपको अपने स्टडी करना है, एग्जाम देने हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन कोड ऑफ एडमिशन पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, इसको एक बार चेक कर लीजिए और नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा कोर्स का स्टेप। तो यहाँ पे हमें अपना कोर्स सिलेक्शन करना होता है। तो देखिए जो हम यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फिल कर रहे हैं बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो इसमें आपको सेमेस्टर वाइज अपने एग्जाम देने होते हैं। तो एक सेमेस्टर के अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो सेमेस्टर 2 के अंदर भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे, कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। तो 1 बाय 1 करके आपको अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। बस ध्यान रहे जो सब्जेक्ट है हमारा एबिलिटी एनचेंजमेंट कोर्स, उसके अंदर आपको सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के अंदर किसी भी एक सेमेस्टर के अंदर आपको एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है 1 बाय 1। तो हम अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कर दें। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो कोर्स सिलेक्शन की डिटेल है वो शो कर जाएगी। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। टोटल 44 क्रेडिट हमारे यहाँ पे बनते हैं। डिटेल चेक करने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है कैंडिडेट का, सिग्नेचर अपलोड करनी है, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, साथ में 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है आपको। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में भी अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बात करें फॉर्मेट और साइज की, जो कि फॉर्मेट रखना है आपको, फोटो सिग्नेचर फॉर्मेट रखना है जेपीजी जेपीईजी। बात करें डॉक्यूमेंट की, जो साइज रखना है 10th 12th और एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी आईडी प्रूफ का, जो कि रखना है जेपीईजी जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। साइज आपका सेम रहने वाला है सभी का, 10 KB से लेके मैक्सिमम साइज आपको 200 KB तक फाइल का साइज रखना है। तो यहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन क्लिक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स हो करेगी। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे 7th स्टेप पे, जो कि रहेगा हमारा प्रीव्यू का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब तक आपने जो 6 स्टेप कंप्लीट किए थे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके 1 बाय 1 करके आपको अपनी यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई डिटेल मिस्टेक हो गई है तो अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस स्टेप के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे कोई भी डिटेल को। तो यहाँ पे आपको सभी चेक कर लेनी है और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिलता है प्रिंट दिस पेज। इस ऑप्शन क्लिक करके आप फाइनल प्रिंट का आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा, जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे रॉन्ग हो चुकी है तो अभी आप एडिट के ऑप्शन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो अब आपको यहाँ पे आई ऑप्शन क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो फीस पे करनी होती है वो पे करनी होती है 11,320 रुपये। तो ये अमाउंट आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग फॉर इंस्टीट्यूट, तो यानी आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई करी जाएगी पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो भी पेंडिंग रहेगी। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब हमारी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी यूजी एडमिशन फॉर्म की, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, क्योंकि जो बीए प्रोग्राम विद एप्लीकेशन और बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी 2 कोर्स हैं हमारे, ये मेरिट बेस्ड पे होते हैं। टोटल लिमिटेड सीट हमारी इसमें रहती है, 2000 सीट रखी जाती है पर कोर्स के हिसाब से। तो पहले आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है उसके बाद ही आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब मेरिट लिस्ट आएगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, और उस वीडियो को देखने के लिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि आप कोई अदर प्रोग्राम का भी अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर वो आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आता है तो आपका वो एडमिशन फॉर्म तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन एडमिशन लेना है या फिर साइकोलॉजी अंदर लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ वेट करेंगे मेरिट लिस्ट का।